राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर के हलचल तेज है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी बीच राजस्थान के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। झुंझुनू दौरे पर पहुंचे मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने यह संदेश दिए हैं कि प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर एक साथ कराए जाएंगे। झाबर सिंह खर्रा के इस बयान के बाद अब राजनीतिक विश्लेषक और संभावित उम्मीदवारों के बीच ये चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या सरकार दोनों चुनावों का ऐलान एक साथ कर सकती है और प्रदेश में चुनावी माहौल जल्द ही गरमाने वाला है। दरअसल यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शुक्रवार को झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र के कमलासर गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ की माता मोहिनी देवी के निधन पर आयोजित शोक सभा में भाग लिया था। इसी दौरान पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़, उनके पुत्र अतुल कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग मार्च 2026 तक चुनाव संबंधी अपनी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर चुका है और अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के स्तर पर पूरी की जानी है। झाबर सिंह खर्रा ने यह भी कहा कि यदि इन आयोगों को किसी भी स्तर पर सरकार के सहयोग की जरूरत होगी तो राज्य सरकार पूरा सहयोग उपलब्ध करवाएगी। यूडीएच मंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए लागू दो संतान संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद आगामी निकाय चुनावों में बड़ी संख्या में ऐसे संभावित उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल गया है, जो पहले इस नियम के चलते चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। अब आप देखिए कि मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो क्या निकाय चुनावों की संभावित तारीखों में बदलाव होगा या फिर निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों की मतदान प्रक्रिया एक साथ करवाई जाएगी। फिलहाल इस पर अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। मगर इतना तय है कि मंत्री के इस बयान ने प्रदेश की चुनावी सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ करवाने का संकेत केवल प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। और यदि ऐसा होता है तो पूरे प्रदेश में एक साथ चुनावी माहौल बनेगा, राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और स्थानीय स्तर की राजनीति का समीकरण भी नए सिरे से तय होगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई है।